हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आप लोग बीए प्रोग्राम या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा योर लॉज योर राइट्स। तो इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स या क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपका एग्जाम इसका आने वाला है या आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आइए बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो उसके सिलेबस के अंदर टोटल 6 यूनिट्स दे रखे हैं आपको, और उन 6 यूनिट्स के अंदर बहुत सारी सब हेडिंग्स दे रखी हैं। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी वास्ट सिलेबस है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ लिमिटेड गिने चुने ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंटली आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो आपका पहला ही क्वेश्चन ज़रूर आएगा। क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड व्हाट इज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। ये पहला यूनिट का सवाल है और आपके एग्ज़ाम के अंदर मेरे हिसाब से हर हालत में आने वाला है। इसको आप किसी भी कंडीशन में छोड़ नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर हालांकि मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आसान भाषा में समझा रखा है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया किस तरीके से भारत के अंदर काम करता है। बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एफआईआर से रिलेटेड बनता है कि व्हाट इज़ द लीगल प्रोसीजर टू फाइल एंड एफआईआर, टू फाइल एंड कंप्लेन, कि भाई आप किस तरीके से, क्या प्रोसेस है आपका जिससे कि आप एफआईआर को कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी या फिर विमेन सेफ्टी हम बोल सकते हैं। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस पक्का हैं। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि कैसे जो विमेन्स हैं उनको डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए क्या क्या नियम कानून बनाए गए हैं, या कैसे उन चीज़ों को फेस कर रही हैं, या फिर विमेन्स अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट में विमेन्स की सेफ्टी के लिए क्या क्या सेफगार्ड्स और मेजर्स को अपनाया गया है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका जेंडर इनइक्वालिटी से बनता है, जिसके अंदर विमेन्स सेफ्टी की बात की जाएगी, मतलब विमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेट करके या फिर विमेन्स को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए क्या क्या लीगल प्रोविजंस लिए गए हैं। इसके ऊपर आपका तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल ज़रूर बनेगा। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जैसे पिछला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो जेंडर के ऊपर था, ठीक उसी हिसाब से आपका जो चौथा टॉपिक बनता है, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो कास्ट के हिसाब से बन सकता है। तो कास्ट इनइक्वालिटी के ऊपर भी एक सवाल ज़रूर आ सकता है, जिसमें आपको सभी सेफगार्ड्स की, सभी लीगल प्रोविजंस की, सभी लॉज की बात करनी पड़ेगी। वो सभी लॉज जो कि देश के अंदर कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से लीगल प्रोविजंस संविधान के द्वारा लिए गए हैं, इसके ऊपर भी आपका सवाल बन सकता है। जैसे कि SC/ST एक्ट के ऊपर बन सकता है कि SC/ST एक्ट क्या होता है, क्या क्या उसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं एट्रोसिटीज़ से, अत्याचारों से बचाने के लिए दलित कम्युनिटी को, या फिर महात्मा गांधी या फिर आप अंबेडकर के बारे में भी लिख सकते हैं कि क्या इनका कंट्रीब्यूशन था भारतीय संविधान के अंदर, भारत देश के अंदर अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए। तो चौथा जो आपका इंपॉर्टेंट यूनिट बनता है, टॉपिक बनता है, वो है कास्ट इनइक्वालिटी। आगे बात करते हैं उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही आसान भाषा में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। और आप जिस भी क्लास में हैं या जिस भी सेमेस्टर में, आप सीधे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल के अंदर, जिसमें आपको आपके सिलेबस या फिर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग या फिर आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स या पेड क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है RTI के ऊपर, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर। ये भी आप ज़रूर पढ़ के जाइए। RTI के ऊपर आइदर शॉर्ट नोट भी आपका आ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके एग्जाम के अंदर। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो छठा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और क्वेश्चन है आपका मनरेगा के ऊपर। अगर इस यूनिट की बात करें तो रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंदर ये आएगा। क्वेश्चन आपका थोड़ा घुमा के भी बन सकता है कि सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, या क्या क्या पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स बनाई गई हैं, या फिर किसी भी एक ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम्स को बताइए जो रूरल डेवलपमेंट के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। तो इस प्रोग्राम का नाम है मनरेगा। तो मनरेगा के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं।
तो पूरी डिटेल वीडियो आसान भाषा में समझा रखी है। अब बात करते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो बनता है आपका ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो जो जनजाति होती हैं या आदिवासी लोग होते हैं, उनके क्या क्या पारंपरिक अधिकार हैं और उनके अधिकारों को लेकर भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लीगल सेफगार्ड्स उनको दे रखे हैं। इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने आपको करीब 6-7 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो आप 100% अपना पेपर बहुत आराम से कर पाएंगे। इससे बाहर अगर एक आध क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको चॉइस में छोड़ सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप करके ज़रूर जाएं, जिससे कि आपका सिलेबस बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये पूरी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट बताए। इसके अलावा कुछ जो वीडियोस बना रखी हैं आप वो देख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग पेड नोट्स चाहते हैं इस कंप्लीट कोर्स के, तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।